नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में मेरे साथ नायब सूबेदार और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अमरजीत फौजी हैं और इस पॉडकास्ट शो को स्पॉन्सर किया है द अलाइट जिम ने। ये डांड रोड पे है, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें। बहुत अच्छा कैथल ज़िले का यह जिम है। बाकी आज बहुत सारी बातें करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नायब सूबेदार अमरजीत फौजी जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भाई, देर न्यूज़ का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, ये शो जर्नी शो है भाई। कहाँ से आपने जैसे पढ़ाई शुरू की, कौन सा गांव है, और फिर आप आर्मी में भर्ती हुए, थोड़ा एक बार डिटेल से बताएं। देखिए भाई साहब, मैं कैथल ज़िले का अपना गुणा गांव है, छोटा सा गांव है। और मैं जब 3 साल का था, 3 साढ़े 3 साल का था, तो पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो बड़ा भाई है, 2 सिस्टर हैं। तो उन चीज़ों में गांव में ही पढ़ाई करी, 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े। और उसके बाद 2008 में फ़ौज में भर्ती हो गए। तो वहाँ से अपना बहुत कम उम्र में आप फौज में भर्ती हुए। हाँ, 17.5 साल की एज में मैं भर्ती हो गया था। 17 साल 7 महीने कुछ की ज्वाइनिंग है मेरी। तो भर्ती हो गए थे। उसके बाद फिर सेना में चल रही है तब से। 2 साल जम्मू कश्मीर में रही, कुपवाड़ा सेक्टर में ड्यूटी। उसके बाद फिर 11-12 में फिर दोबारा से अपना खेल वाली लाइफ में आ गए थे। जी। तो साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और मेडल दिलवाए हैं देश को। तो मेन प्रेरणा कहाँ से मिली आपका, मतलब किससे देख के आपने खेल शुरू किए थे भाई, कोई ऐसा इंसान? एक तो चीज़ जैसे खेल का तो है कि मेरे घर में मेरे पिताजी भी कबड्डी खेलते थे। और एक ताऊ का लड़का है, रणधीर, पप्पू बोलते हैं, उनको देख के मतलब वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। और मेन है कि मेरे गुरुजी हैं जो दिलबाग बागा, वो उन्होंने हमारे को खेलना सिखाया। गांव में प्रैक्टिस करवाते थे। जब मैं आई थिंक 5वीं 6ठी क्लास में था, तो अपने गांव में वो पहले रोड़ा रहते थे। रोड़ा से क्या है, वो प्रैक्टिस कई साल रहे, वो बड़े अच्छे प्लेयर हुए हैं। वो गांव में आया, फिर उन्होंने सोचा भाई गांव की टीम तैयार करूं मैं। तब हमारे से सीनियर थे अपना राजवीर बालू थे, जो एक्सपायर हो गए थे। तो शेर सिंह है, बलविंदर, अनिल हैं, चांदी, और ये काफ़ी हमारे सीनियर प्लेयर खेलते थे। तो उनको देख देख के तब स्टार्ट किया था। और शेर सिंह ने, मेरा दोस्त है, एक सीनियर है वैसे, वो मेरे को ग्राउंड में सबसे पहले लेके गए थे। और जो दिलबाग हैं मेरे गुरुजी, उनको देख देख के फिर हम खेलना शुरू किया था भाई। फिर ये थी भाई, गांव के लिए, गांव का नाम रोशन करें और देश के लिए खेलें। आप नेशनल कबड्डी खेलते हैं जी। तो फिर कौन से मेडल आप लेके आ चुके हैं अभी तक? मेडल काफ़ी, जब स्कूल से ही 6ठी 7वीं से मैंने अंडर 14 से स्टार्ट किया था खेलना, स्टेट, नेशनल। और अभी लीग भी खेली है, IIPKL इंडो इंटरनेशनल लीग है, उसमें मैं बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट रेटर था। उसके बाद आर्मी की तरफ से काफ़ी टूर्नामेंट मतलब खेल रहे हैं तब से। और ऑल इंडिया टूर्नामेंटों में काफ़ी जगह बेस्ट प्लेयर और बेस्ट रेडर रहा हूँ। और 2019 में जो मलेशिया में हुए थे, वहाँ पे भी आप भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, भारत की तो कैप्टन भी थे, और बढ़िया वहाँ पे भी अच्छा हुआ। और वहाँ पे एक कहानी ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मुकाबला था, उनका कप्तान भी भारत से ही है, अपने कैथल जिले से ही। जी जी। तो 2 कैथल जिले से 2 कप्तान, दोनों कैथल जिले से। तो वो भी बड़ी मतलब यादगार पल थे, वो बड़ी खुशी का वो था। क्योंकि भाई साहब जो राजकुमार हैं, खुराना गांव से ही हैं। तो वो अपने टाइम के, उनको भी हमने कभी 2002-3 में देखा था खेलते हुए। यहाँ पे RKST में स्टेट में फर्स्ट टीम आई थी अपने कैथल की। तो वो बड़े बढ़िया प्लेयर थे। वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए थे, और वो वहाँ से वहाँ पे आए हुए थे मलेशिया में एज ए टीम कैप्टन। तो वैसे ही हम कबड्डी में, पता है आपको, वेट वगैरह तोड़ते हैं। तो वेट हम लूज करने के लिए मतलब रनिंग कर रहे थे, एकदम से मिल गए वो हमारे। मतलब पहले आप जानते नहीं थे? नहीं जानता था मैं, बिल्कुल मतलब बदले हुए थे, बस देखा हुआ था छोटे। 2002-3 की, जब तो 12-13 साल का था मैं, इतना था नहीं। मलेशिया में आप लोगों की मुलाकात हुई? हाँ, अपने गांव में देखा था 2002-3 में जब भी। लेकिन वो फिर कितने साल, 15 साल 18 साल के बाद वो मिले। फिर उनसे मैच से पहले मिले थे या बाद में मिले? मैच से पहले मिल लिए थे, वेइंग के दौरान मिल गए थे। तो हुआ, फिर उनके साथ बढ़िया लगा। फिर मैच भी खेले उनसे, मैच भी आया, मैच में पूरा हमने उनको हराया। तो ये है कि बड़ी यादगार वो चीज़ थी वो। जी। तो उसके बाद तो फिर दोस्ती बन जाती है?
जी भाई साहब भी बहुत हेल्पफुल हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और उनका भी वो है कि सपना है कि यहाँ पे अपना आके कुछ करें। और गांव में तो वैसे सपोर्ट करते रहते हैं युवाओं को खेलों के लिए। और यहाँ बड़ी पे बात है कि हाँ दूसरी कंट्री में जाके और आप वहाँ का नेतृत्व कर रहे हो कबड्डी की तरफ जी, से, ये बहुत भी होता बहुत बड़ी बात है वैसे, बहुत बड़ी बात है जी। जी। तो फिर आप गांव में आए, स्वागत किया, डिस्ट्रिक्ट ने पूरे ने स्वागत किया, और हेडलाइन बड़ी ज़बरदस्त की फौजी के जज्बे को सलाम, क्योंकि आप इसके अलावा भी समाज सेवा में भी आपका बड़ा योगदान रहता है। कहीं भी पेड़ पौधे लगाने हैं तो फिर वही फौजी ही लगाएगा। तो ये चीज़ें, इनकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा तो यही है कि जैसे छोटे थे हमारे पास, तो हम भी खेलने जाते थे, तो घर वालों को इतना गेम के लिए मोटिवेट नहीं थे भाई स्पोर्ट्स में भी हम आगे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो हमारे को तो मतलब किराया भी कई जगह नहीं मिलता था, ट्रेन में जाए भाई बहुत कमियां देखी थी, कपड़े लेते जाना, खेलना, डाइट की, हर एक चीज़ की। तो मेरा ये था कि नौकरी मतलब लगने के बाद अपनी पेमेंट में से अपने मेरे को जॉब मिली है, कुछ ना कुछ 5% 10% महीने का, जब भी मैं गांव में आऊं तो बच्चों को मोटिवेट करूं। और बाहर जो हम ट्रेनिंग करते हैं, अदर स्टेटों में खेलने जाते हैं, जो चीज़ें वो लड़के उधर वो करते हैं, वो फैसिलिटी वो गांव में करवाऊं, यही मकसद था। और मेन चीज़ हुई शुरू 2009 में हमारा सीनियर प्लेयर था स्वर्गीय राजवीर उर्फ बालू सैनी, वो बड़ा अच्छा प्लेयर था। तो उनकी एक सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई थी, तो वहाँ पे बड़ा मतलब झटका लग गया था। उसके बाद 2009 में हुई थी? हाँ 9 में हुई थी उनकी। तो वो बड़ा हमारे लिए बड़े दुख का टाइम था उस टाइम। तो उसके फिर हमने सोचा था कि उसकी याद में हर साल फिर 2010 से हमने गांव में खेल प्रतियोगिता शुरू करी थी। तो अब लगातार वो जारी है? हाँ लगातार, अभी 1-2 साल से हुई नहीं, थोड़ा बीच में वो हो गया। तो अभी आगे है प्लान, तो उसकी वो करवाई लड़के, उससे क्या है लड़के आने लगे गांव के, एक तो टूर्नामेंट खेल ले, फिर अच्छे अच्छे प्लेयरों को लेके आना गांव में, ताकि उनको देख के मोटिवेट हो। जैसे प्रदीप नरवाल यार दोस्त हैं, मोनू गोयतोर हैं, मतलब हर एक तरह के भाई उनको दिखाना कराना, तो काफ़ी गांव में रुझान होने लग गया था। और फिर वही बच्चे थे जो अपने पास 150 बच्चे आ रहे हैं, तो जैसे ही छुट्टी आते थे तो उन्हीं को फिर गए, मतलब संडे का देख लिया दिन, उनसे गांव में सफाई करवा दी, तो कभी पेड़ लगवा दिए, कभी नशे के खिलाफ कोई वो करवा दिया, टूर्नामेंट करवा दिए, छोटे छोटे ऐसे इवेंट करवा दिए। गौशाला का भी हमने कुछ वो चलाई प्रोग्राम, अपने गौशाला है। तो ऐसे ही था कि बच्चे थोड़ा अच्छी लाइन पकड़े, उनको गाइड मिले उस उम्र में, और नशे पते से चीज़ों से बच के अपना खेलों की तरफ ध्यान दें अपने गांव के लिए, उसके लिए यही प्रयास था। तो आर्मी से तो आप 6 महीने 1 साल में आते होगे, तो पहले सारी प्लानिंग कर लेते हो कि भाई अब मेरे को गांव में जाना है और ये चीज़ें करनी है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, प्लान रहता है, बातचीत भी मतलब होती रहती है, बच्चे भी वेट करते रहते हैं भाई आए वो, तो है ये तो रहती है गांव में, बिल्कुल रहता है मन भाई कैसे जाके कैसे क्या करना है, इस बार क्या करना है। तो इस बीच रिश्तेदारी भी बहुत सारे मतलब बुलाते होगे, तो फिर उनकी तरफ नहीं रहता कि भाई पहले तो ये रिश्तेदारी है, जो गांव घर के काम है वो देखें? नहीं वो चीज़ है, तो लोग अपने मतलब भगवान की दया से लगा लो, कुछ भाई है, बड़ा भाई भी है घर पे, मेरे वो जिम्मेवारी वो ले लेते हैं। रिश्तेदारी में मैं जाके आता हूँ, सारे काम मतलब मिल के आता हूँ, लेकिन है कहीं पर थोड़ा वो भी होता है, लेकिन उनको ये है कि भाई चलो अच्छा काम में, पता ही आपको भाई बीच बीच में हमने हर साल मतलब ये था कि बच्चों को किट देनी है, कोई दिवाली पे दे दी, कोई कुछ डाइट ले आए, कुछ ऐसे कर कर के कैंप लगाते हैं, तो उसमें देते हैं। तो ये है कि उनको भी ये खुशी है भाई चलो किसी का भला हो जाए, कि कोई लड़का गांव का नाम हो जाए, तो उस चीज़ में तो वो रहता है। हाँ तो सब मेन डाइट खिलाड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो डाइट प्लानिंग क्या होनी चाहिए एक बेस्ट खिलाड़ी के लिए, मतलब मेन सा? और इसके लिए देखो पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो फिर कैसे मैनेज करे कोई भी? वही है कि आज के खेल में और पहले के खेल में बहुत फ़र्क है। ये तो मतलब आज पहले क्या था, बस घर का घी दूध खाया और वो हो गए, मेहनत करी, बस आपको अच्छा गाइड करने वाला कोच होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला। तो आजकल थोड़ा चेंज हो गया, काफ़ी मॉडर्न, मतलब वो पहले वाली डाइट नहीं रही, एक तो घी दूध ही पहले वाली नहीं रही। हाँ
तो उसमें क्या है कि हम ये नहीं बोल सकते कि एज के हिसाब से बच्चा कितनी एज है और क्या है, फिर उस हिसाब से डाइट प्लान लेते हैं, फिर कौन सा गेम कर रहा है वो, एज क्या है उसकी। मेन तो है घर का घी दूध या ड्राई ये फ्रूट वगैरह खा लिए, बादाम वो किशमिश जो भी है, ये तो बेस्ट नेचुरल डाइट है। लेकिन आपका एक लेवल है, किस लेवल आप किस लेवल पे हो अभी, उस लेवल को फिर एक मेंटेन कराने के लिए फिर वो एक्स्ट्रा डाइट भी लेने पड़ते हैं। जी जी। तो फौजी साहब, हम रोहतक साइड जाते हैं, जज्जर साइड जाते हैं, वहाँ पे आप रील्स वगैरह भी देखते होंगे, तो वहाँ अखाड़े हैं, गाँव में भी अखाड़े हैं और कोच हैं हर गाँव में, मतलब गाँव के लोग ही वहाँ पे बच्चों को खिलाते हैं, सिखाते हैं। अपनी साइड अगर बात करें कैथल साइड की या फिर कुरुक्षेत्र साइड, नरवाना साइड, इस साइड जींद साइड, यहाँ क्यों नहीं है, क्या वजह रहती है सबसे बड़ी? वजह तो एक तो ये है कि वहाँ शुरू से ही पहले से ही हमने देखा है, अभी एक एक गांव में 300 400 बच्चे खेलते हैं, हाँ, उनका खेल गांव के नाम से होता है। हाँ, उनका गांव अभी जैसे एक नेशनल कबड्डी का उठा एक गांव देखे हैं तो रिंडाना है सोनीपत में, जहाँ का प्रदीप नरवाला है, राजेश नरवाला, जोगिंदर नरवाला, मतलब कि उनका सिर्फ विधायक भी है, हाँ, इंदुराज है, बालू जो है उनके गांव में सिर्फ यही है कि हमने ये हमारा फ्यूचर ही इसमें है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बिल्कुल दिहाड़ी करने वाला है, चाहे किस जिसके वो है, इसने भी कबड्डी खेलनी है, कबड्डी से जॉब लगनी है। और उनके पहले ही हर महकमे में आपको प्लेयर मिलेंगे, तो उनके सीनियर प्लेयर, उनके जो भी लगा लो, हर महकमे में कोई ना कोई छुट्टी आया रहेगा तो वो सपोर्ट करेगा, पुराने प्लेयर हैं सीनियर वो करवाएंगे। अपनी साइड काफ़ी कम है स्पोर्ट्स का वो, लेकिन ये है कि आगे आने वाले टाइम में देखो भी धीरे धीरे अभी तो काफ़ी फ़र्क पड़ने लग गया, वैसे मेहनत करने लग गए लड़के जी। अपने ये लगा लो, मतलब सर्कल कबड्डी में रवि दोहरा हो रहा है, कितने बढ़िया है, अभी नया रवि कैलरम है, और भी अच्छे अच्छे मोटा संगड़ हो रहा है, मतलब अभी देखो आने वाले टाइम में वैसे धीरे धीरे हो जाएगा मतलब लग रहा है। बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। जी। तो एक विदेश में जो विदेश का प्रचलन चला हुआ है कि सभी सोचते हैं कि +2 की और विदेश में चले गए, आर्मी की साइड नहीं जा रहे फिलहाल, बहुत कम संख्या में जा रहे हैं, भर्ती की साइड फॉर्म भी नहीं भरते बच्चे, क्योंकि सीधा भाई डंकी मारो और विदेश जाओ। तो इस चीज़ से भी कुछ फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इससे बहुत फ़र्क पड़ता है वैसे कहूँ तो मैं, क्योंकि 2016-17 में मैंने एक कैंप लगाया था, तो गांव में वो 200-250 बच्चे उस टाइम तैयारी करते थे, लड़के भी लड़कियां भी। उसके बाद भी मतलब भर्ती के लिए, मतलब आप यहाँ देखोगे अपने कैथल शहर में कितना जाट स्कूल में हर जगह बच्चे सुबह शाम, गांव में भी सड़क पे मिलेंगे, स्टेडियम में। मैंने हमारे स्कूल में था, स्कूल के बाद फिर हमने ITI में 400 मीटर का अपने ट्रैक आसपास गांव में मिलता नहीं था, मिट्टी डाल के पूरा मतलब गाई करके खुद करके, अपने बाबा हैं, बाबा निहालगिरी जी से, दत्तागिरी जी, उनसे सपोर्ट लेके अंदर ट्रैक बनवाया, बाहर बनाया, लड़कों ने काफ़ी मेहनत करी, तो एक जुनून था, आसपास के लड़के भी आते थे अपने पास। अभी थोड़ा सा ये बाहर का ज़्यादा हो गया कुछ, तो उस चीज़ में अभी काफ़ी कम हो गया। गांव में भी मैं अभी कहूँ तो अभी लड़के बहुत कम तैयारी करते हैं, तो उस वजह से बहुत फ़र्क तो पड़ा है। और बाहर की तरफ हो गए तो फिर वो तैयारी करेगा तो वो स्पोर्ट्स में कहाँ जाएगा, फिर वो ध्यान ही उस साइड हो गया। हाँ, तो क्योंकि अपन देखते थे पहले 2014-15 में तो सड़कों पे भी मिलते थे, रेस लगा रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अब रुझान ये चीज़ें कम हो रही हैं। आप ये देख लो कि 2-2 3-3 बजे दोपहर में इधर रनिंग करते थे लड़के, कितना जुनून था, सुबह शाम कितना जुनून वो था। ये बड़ी चिंता का विषय है ये, मतलब लड़के इधर मेहनत ना करके डंकी में, जहाँ पे कुछ पता नहीं है फ्यूचर का क्या होगा कैसे होगा, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, घर वालों को जाने के बाद वापस आ नहीं सकते, पता नहीं कब आएंगे, क्या है क्या उधर। तो है ही, अगर इधर ही अच्छा स्पोर्ट्स का या अच्छा पढ़ाई का कुछ अच्छा हो जाए तो वो तो बेस्ट है। जिम की अगर बात करें तो जिम बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लीमेंट्स बेचे जा रहे हैं, आप देख रहे होगे रील्स वगैरह, दूसरी रील्स आपको सप्लीमेंट्स की मिलेगी। तो कितना कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ें फ़ायदे करती हैं या फिर नुकसान करती हैं ये चीज़ें? नहीं, सप्लीमेंट वैसे नॉर्मल इंसान को तो सप्लीमेंट मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए किसी ने, जो अभी कोई स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसको तो अपना यही डाइट, अपना देसी डाइट खाता रहे, खाना पीना जो है देसी घर का, घी दूध का,
और हो सकता है तो ड्राई फ्रूट वगैरह ले ले। लेकिन ये सप्लीमेंट तो अभी जिम वाला तो आपने छेड़ ही दिया। जिम वाला तो आप 10 दिन जाओगे, 15 दिन शुरू में तो शुरू में करोगे आप, 10 दिन के बाद आपकी बॉडी थकेगी, वो करेगी, फिर वो बोलोगे, फिर उससे एडवाइस। जिम वाला तो अपना सप्लीमेंट बेचने के लिए बोलेगा इससे ये होगा, इससे फैट कम होगा, इससे एनर्जी आएगी, इससे ये होगा। तो अनजान मतलब लोग है वो, तो फिर वो सोचता है बंदा ट्राई करूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये भी कोई वो स्पोर्ट्समैन का भी है कि वो एक लेवल पे पहुंच जाए, एक थोड़ा सा भाई, हाँ, क्योंकि देखो आम है, हम एक तो आम है आदमी है और एक स्पोर्ट्स वाला है। अभी हम जो खाना खा रहे हैं नॉर्मल, आप रूटीन में हो तो उससे आपकी कैलोरी पूरी हो जाएंगी। अभी अगर मैं 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करूँगा, अगर आप वाली ही डाइट लूँगा मैं, तो मैं फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वीकनेस ही आएगी। मतलब ये है कि उसको एक लेवल के लिए वो भी सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। और कोई गलत चीज़ें काफ़ी जिम वाले भी देते हैं या कोई और गलत भी एडवाइज करते हैं जी। तो उस चीज़ के लिए वो सबसे बेस्ट है। तो फिर गांव में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जैसे खेल नर्सरी वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनाना चाहिए। नर्सरियाँ भी बनानी चाहिए, और नर्सरियाँ कुछ सरकार ने कई जगह बना भी रखी हैं, लेकिन उनके लिए उनके मतलब कोचेज नहीं है, अपने सुविधा नहीं है। अपने वो स्टेडियम ऐसे ही पड़ा है। स्टेडियम अभी मैंने 2016 में अपने मुख्यमंत्री जी इधर आए हुए थे कैथल में, उस टाइम मैं खुद एक बस भर के 50 लड़के लेके उनसे मिला था। ये कुलवंत बाजीगर के थ्रू हरदीप चेयरमैन था जो, तो हमने मिले थे। हमने 2 किले उसमें वो व्यायामशाला टाइप मिनी स्टेडियम दिया था, लेकिन उसकी रख रखाव के लिए कोई है नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई उसका मेंटेनेंस नहीं है। तो ऐसे स्टेडियम बनाने से, और एक चीज़ है कि फिर गांव वालों को भी थोड़ा रिस्पॉन्स लेना चाहिए, चाहे वो पंचायत हो, मेन तो जिम्मेवारी होना चाहिए, तभी जाके वो होगा। और एक अच्छे कोच का तो मेन बात यह है कि अच्छे कोच होने चाहिए, तभी वो करवा सकता है। जी। तो आप भी आर्मी में वहाँ पे कोच ही हो? जी जी, सूबेदार के साथ साथ। तो वहाँ पे जैसे अब आपकी टीम भी जाती है खेलने, कैसे? अभी जाते हैं। मैं पिछले 1.5-2 साल से पहले तो मतलब प्लेयर था, अभी आर्मी में हूँ जो नासिक में, वहाँ पे कोच हूँ आर्टिलरी सेंटर में। तो टीम में खेलते हैं, ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलते हैं हम, अच्छे प्लेयर हैं अपने पास। तो हर एक डे वाइज डे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ऑल इंडिया टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं। तो फिर क्या कुछ प्लानिंग है आपकी आगे की खेलों को देखते हुए, कि जो नई पौध पैदा हो रही है भाई उनको किस ओर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस की बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल बात आपकी सही है। मैं तो यही कहूँगा कि एक तो खेलों का है, अगर आपने जो चीज़, मेन बात तो है खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, जो चीज़ आपने करनी है उसके लिए आपको एकदम से पागल होना पड़ेगा। पागल मतलब वही चीज़ आपको, जब तक आप कामयाब नहीं होते वही चीज़ दिखनी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं एक छोटा वाक्य बता दूँ। मैं जब था गांव में छुट्टी आ जाता था तो हमारा क्या है, हमारे गेम में वेट का रहता है। तो मैं दोपहर को अपने क्लासी है नहर, तो वहाँ जाता था। वो अपर ऊपर पहन के, ये पहन के रनिंग करने कंपटीशन होता, तो काफ़ी बंदे लोग देखते भी थे, यार ये पागल है क्या फौजी। अगर 17 साल की उसमें, वो 16-17 के, मतलब जब भी भाई ये गर्मी वैसे है, दोपहर को लग रहा है पसीने, ये एक जुनून होता है बीच में। देखो स्पोर्ट्स की लाइफ बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि आपको इतनी इंजरी होंगी, मोटिवेट भी हो गए आप, ऐसा हो आप 6 महीने बिल्कुल आपने सब कुछ त्याग करके मेहनत करके वो किया, और अचानक से आप खेलने जैसे कई मेन कंपटीशन हुआ तो इंजरी होगी, तो वहाँ फिर आपका कोई साथ देने वाला उस टाइम नहीं होता, कोई होगा। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि स्पोर्ट्स का एक डिसिप्लिन, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करके रह गए, अगर जो चीज़ आपने वो है करना है उसके ऊपर ध्यान, तो आपको फिर कामयाब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। स्पोर्ट्स का हो गया, स्टडी का है, स्टडी में अगर जाएं, अच्छे गाइडलाइन अगर अच्छे को मिले तो उसमें मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में जाओ आप पूरा दिल से करो, पूरा दिल से काम करो। हाँ, काम करो, तभी आप सक्सेस होगे। तो जब ये टिक्के वगैरह भी लगाते हैं जैसे खेलने जाते हैं, तो ये सच्चाई कितने सच्चाई है इन चीज़ों में? सच्चाई तो अभी हम भी सुनते हैं, हमने तो कभी वो नहीं किया। अभी देख लो 2001-2 से मैंने स्टार्ट किया था खेलना, तो अभी तक खेल ही रहे हैं, लगभग खेल भी रहे हैं, सारा कुछ है।
स्पोर्ट्स टिक के कुछ है, हम सुनने में भी आया, देखने में भी आता है, कहीं कोई प्लेयर 17-18 साल का है, 6 महीने प्रैक्टिस करी और सोच रहा है मैं बन जाऊं सिल्लू या कोई और बढ़िया उसकी तरह देख देख के। पहले मैं वही चीज़ कह रहा था आपको, सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट प्रोटीन, ये मल्टीविटामिन ये होता है। तो आप 2-4 साल उस चीज़ को दो। एक वो बोल्ट का ही सुना होगा आपने, एक वो है कि 4 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ती है। 10-11 सेकंड का मेडल वो करने के लिए 4 साल। तो लोग सोचते हैं 2 महीने में प्लेयर हो जाए। तो आपको पहले नेचुरल जो चीज़ है वो करो और अच्छे मेहनत करने के बाद वो करो, क्योंकि इसमें अगर आप लगाओगे, थोड़े दिन चलोगे, 6 महीने साल दिखोगे, एक बार वो आपको करेगी, वो फ़ायदा करेगी। जो चीज़ एकदम फ़ायदा करेगी वो फिर नुकसान करेगी, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो बिल्कुल ये तो बहुत मतलब नुकसानदायक चीज़ें हैं ये। हाँ। तो जो नशे की तरफ युवा जा रहे हैं, क्योंकि 15, 16, 17 उम्र में ही चले जाते हैं और अपना तो पंजाब टच लगता है, तो कहते हैं कि भाई ज़्यादा नशा पंजाब से ही अपना हरियाणा साइड आता है। तो उन बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसे बचाव किया जा सकता है? बचाव यही है कि एक तो मेरा तो जैसे मैं स्पोर्ट्स वाले फील्ड से हूँ, स्पोर्ट्स से ही है। एक दूसरी चीज़ है भाई, माँ बाप की सबसे मेन बात है इज्जत, आपके गांव राम की, माँ बाप की, उनकी देखो, आप मेहनत करो। नशे में क्या है कि आप खुद भी बदनाम, परिवार भी ख़त्म। जो माँ बाप का नहीं होगा वो किसका होगा फिर? आप ऐसी चीज़ देखो, किसी को मोटिवेट, ऐसे बंदे को देखो जिसने बिल्कुल ज़मीन से उठ के आज कहाँ तक खेलों में या देश का, गांव का, एरिया का नाम कमा रहा है। तो इसमें खुद का भी नुकसान है और परिवार का भी नुकसान है। मैं तो ये दूंगा कि भाई बढ़िया अपना जो भी है, या तो स्टडी करो नहीं तो खेल लो आप। एक चीज़ ये है कि स्टेडियम का अपने गांव में साइड, आप जैसे बोल रहे थे, तो अभी मान लो अपने गांव में ही लगा लो एक, अगर अच्छा स्टेडियम होगा तो वहाँ 50 बच्चे आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उनको देख के कोई 10 लड़के और 2-4 आ गए, उनको देख के फिर वो चाहे घूमने अकेले आ गए, धीरे धीरे फिर उनका भी दिल करेगा थोड़ी फिटनेस के लिए, थोड़ी जॉगिंग कर लें, थोड़ी वो कर लें। तो ये एक माहौल है, एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। वो भी गांव गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो, वो भी कर हो सकता है, और गांव भी है भाई, गांव अगर मिलकर कर सकता है तो उस भर की बड़ी बात नहीं है जी। तो ये अगर ऐसे ऐसे चीज़ें माहौल बनेगा तो उसका सभी को फ़ायदा है। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा नहीं खेल रहा है तो मैं क्यों करूं। आज नहीं खेल रहा है, कल को आपका भी खेल सकता है, और अगर वो खेल लेगा तो आपका भी बच्चा अगर नहीं खेल रहा तो उसको तो कम से कम नशे पते से बचेगा। ये भी एक बड़ी बात है कि अच्छा इन चीज़ों से बच के अगर वो रहे तो ये भी एक बड़ी बात है। जी। आप कुछ आर्मी की भी बात कर लेते हैं। आप नायब सूबेदार हो। जी भाई। तो गांव में जब जाते हो, भाई सूबेदार आ गया, तो कैसा फिर महसूस होता है? नहीं, खुशी तो गांव में होती है कि खुशी का कि हर एक बंदे से अपना, हर एक पूरे परिवार ने, जब भी मैं खेल के भी आया था और अभी भी हर एक गांव का तो मैं एहसान कभी भूल नहीं सकता। और मतलब एक किस्म से उनका तो कर्ज मेरे ऊपर है। तो कोशिश यही है कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हर एक मिलता है जुलता है, हर एक कोई गाइडलाइन जिसको होता है उनको गाइड भी करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। हर एक से खुशी होती है, गांव के लिए बड़ी वो है। और आने वाले टाइम में भी करेंगे मेहनत करके और गांव के लिए कुछ ना कुछ करने का। जी। आर्मी का जो रूटीन है, डिसिप्लिन है, बहुत एक ये स्टिक होता है। तो फिर जैसे आप कुपवाड़ा में थे 2 साल, आपने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में वहाँ पे, तो फिर खाना वगैरह खुद बनाते थे क्या कुछ, मतलब थोड़ा होता है? खाना का ऐसे था, कुपवाड़ा में मैं 2 साल के लगभग रहा, तो वहाँ उस टाइम तो काफ़ी माहौल बहुत मिलिटेंसी थी उस एरिया में ना। 2009-10 की बात है ये। तो खाना अभी ऐसी ऐसी जगह थे हम जहाँ 12 महीने बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पैकिंग वाला खाना जाता था। पैकिंग होके खाना, मतलब घोड़े वगैरह होते हैं उन पे चला, क्योंकि गाड़ी तो उधर चलती नहीं थी। तो पोस्टों पे रहते थे उधर ही, मतलब पैकिंग वाला उसको गर्म गुरम करके बर्फ़ पिघलानी, वो पानी पीना। ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है, आप मतलब 24 घंटे उसमें ही रहना है। ये भी किसी का पैर है जूते, वो दिन में 1 बार 2 बार धोने पड़ेंगे गर्म पानी में, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। फेस वो बालू गुलाबा, मतलब टोपा, वो पूरा कवर करके रखना है। ऐसी चीज़ कोई आप खाली नहीं छोड़ सकते उधर।
तो वो कभी कभी वो दिन याद, और अभी भी मान लो कर ही रहे हैं नौकरी जो बंदे हैं अपने फौजी, तो टफ है उधर करते थे। वो भी एक एक्सपीरियंस है देश सेवा करने का। तो ड्यूटी डे नाइट रहती थी या फिर? ड्यूटी तो जैसे डे में भी रहती थी, नाइट में भी रहती थी। नाइट में फिर कई बार जैसे गश्त वगैरह में जाते हैं, शाम को आप चले गए 6-7 बजे सारी रात उधर, जैसे बॉर्डर एरिया में। कितने डिग्री सेल्सियस रहता था वहाँ पे? डिग्री तो -डिग्री रहता है उधर, 15-20, मतलब अभी गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है, जैसे अप्रैल के लेके अब सितंबर अक्टूबर तक, नहीं तो फिर माइनस में ही। और छुट्टियों का, और फ़ोन नहीं थे। फ़ोन आप 6-6 महीने ऐसा हुआ है कि क्या बताऊँ आपको, 9 में मैंने शादी हुई थी मान लो, तो 6-6 महीने 8-8 महीने बात नहीं कर पाते थे। नीचे आए फिर फेस काला हो गया, फिर बड़ा वो तंगी थी उधर, बड़ी प्रॉब्लम तो थी। नहाने का भी फिर तो कई दिन में होता होगा जुगाड़? हाँ, कई दिन में, बस 2-4 दिन में, 5 दिन में गर्म पानी आपने दोपहर को करना, वही बर्फ़ का ही पानी बनाना है, बर्फ़ का पानी कितना बना के फिर आपने नहाना है। ऐसे रूटीन चलता था वहाँ पे। सलाम आप लोगों को, भाई आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, थैंक यू। कि वहाँ पे तो सामने बिल्कुल, मैं तो जिस पोस्ट पे था सामने पाकिस्तान की भी दिखती थी ऐसे गांव, और वो गाड़ियाँ आती जाती अच्छा। रहती हैं। हाँ, तो चीज़ है, मौका शुरू से थी, बचपन से ही कि थी कि आर्मी में भर्ती होना, कैसे ना कैसे मेहनत करी, सपना कोई पूरा ऐसा हुआ। किस्सा भाई जिसमें भाई आज तो भाई मुश्किल है, आज तो ऐसे तो बहुत हुए हैं आज किस्से, तो वापसी मुश्किल है। हैं काफ़ी ऐसे हुए हैं किस्से हमारे उधर ड्यूटी दौरान, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम इसके ऊपर बातचीत नहीं कर नहीं सकते। तो उस टाइम हुए हैं, हर एक हुआ भाई, आज तो बस लास्ट है ये, और फिर ऊपर वाले ने वो करवा दिया। क्या रहता है माइंड में उस टाइम? माइंड में उस टाइम तो एक तो मेरी यंग उम्र थी बिल्कुल ही, मैं 18-19 साल का था, कुछ नहीं बिल्कुल। मैं तो बल्कि ये कहूँ कि हम चलते थे उसमें, लीड में चलता था सबसे आगे, क्योंकि मेरा वो जैसे ट्रेड भी है होता है एक टेक्निकल, जो आगे ऑब्जर्वेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें आगे रहता था। उस टाइम कुछ नहीं, बस चलो आगे, जो करना ये वो, बल्कि हमारे को रोकते, रुको रुको भाई, ये अभी नहीं करना है, ये नहीं करना है। अच्छा, एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल AK-47 56 और ये लाइट मशीन कर लेके ट्रेनिंग करते थे, बर्फ़ के ऊपर पहाड़ के चढ़ना, नीचे फिसलना, इधर फायर, ये करना, भागते रहना, बट मतलब बढ़िया। वो भी था एक इंजॉय भी लगा सकते हैं इसको करने का मौका, और तंगी तकलीफ़ें भी थी सारी चीज़, लेकिन यंग एज में पता नहीं लगता। तो जब आपने भाभी के साथ 6 महीने बाद बात की, तो फिर वो क्या एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसा तो कई बार हुआ, एक बार भी नहीं हुआ। अच्छा। तो ये है कि अपना ठीक है, मतलब वो सपोर्ट करती हैं बिल्कुल अपने को हर एक चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उनकी वजह से अभी जैसे बोल रहे थे भाई, पता ही है सिचुएशन, अगर कर ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे। अभी जैसे आप बोल रहे थे भाई, घर पे टाइम, घर पे अगर उनका ही सपोर्ट है, अगर आते हैं छुट्टियों में भाई, वो जहाँ भी कर रहे हैं, कोई गाँव राम में कोई प्रोग्राम समाज सेवा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, हमेशा बोलते हैं बिल्कुल भाई। तो वो घर पे जैसे कोई भी दिक्कत हो जाए तो फिर पता नहीं लगता, मतलब 6 महीने बाद ही पता चलेगा कि आपको, या बता देते हैं भाई ये प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, नहीं वहाँ पे अभी तो काफ़ी जगह वैसे हो गई है फैसिलिटी फ़ोन वगैरह की और वाईफाई वगैरह का। उस टाइम बड़ी उस टाइम प्रॉब्लम थी। उस टाइम तो कई दिन बाद या चिट्ठी से, या नीचे जैसे हमारा मेन रियर होता था कुपवाड़ा में, वहाँ पे आप एक दो नंबर दे के रखते थे भाई, घर के कोई हो गया तो उनको आगे करना। आगे भी जो सरकारी फ़ोन है वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती रहती है, वो रास्ते में कभी ख़राब हो गई, कभी वो हो गया, कभी कुछ हो गया, वो भी ऐसे ही चले ना चले, ऐसे काम होता है। खैर ज़्यादा जानकारी आप नहीं दे सकते जी। तो क्या कुछ आपकी आगे की मेन सी रणनीति रहेगी आर्मी से रिटायर होने के बाद? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप जल्द ही रिटायरमेंट ही लेने वाले हो, या कैसे? नहीं, रिटायरमेंट की तो देखो है, आप जैसे भाइयों का भाई है राजकुमार भी हैं अपने गांव में भी हैं, कई चीज़ें हैं कि रिटायरमेंट जल्दी लेके एरिया के लिए, गांव के लिए कुछ न कुछ, कोई जैसे स्पोर्ट्स के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट एकेडमी वगैरह बना के आगे काम करने की इच्छा है। अभी देखते हैं, जल्दी ही करेंगे प्लान, कोशिश करेंगे कि हमने जो मेहनत बाहर की है, अपने जो चीज़ वो की है, वो आके अपने एरिया में, गांव में करें, मेहनत करके
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे कोई निकले। आपकी डाइट क्या, आपकी डाइट प्लान क्या है आपका मेन सा? डाइट जैसे हमारा उधर का रूटीन है कि सुबह 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे हम प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। वहाँ से फिर 8 9 साढ़े 9 10 बजे तक हमारा एक तो ट्रेनिंग का होता है, फिर ट्रेनिंग का इवेंट। तो उसमें ड्राई फ्रूट भिगो गए, जैसे चने हो गया, बादाम हो गए, वो हम प्रैक्टिस में ले जाते हैं साथ में। और क्या है कि प्रैक्टिस डे वाइज डे अलग करते हैं, कभी वेट ट्रेनिंग, कभी स्पीड ट्रेनिंग। हिल है हमारे वहाँ पे, हिल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद आके बादाम का रगड़ा होता है। ओके। हाँ, बादाम का रगड़ा बना के बादाम का रगड़ा पीना, फिर फ्रूट फ्राट खा लिए। फिर 10 11 बजे अपना बढ़िया वो देसी यही दूध दाद होता है उधर, दही वगैरह, फ्रूट खा लिया और सलाद खाना खा लिया। तो फिर रोटी तो खाते नहीं मतलब? रोटी खाते हैं उस टाइम 11 12 बजे रोटी खाते हैं। हाँ, 11 बजे, क्योंकि सुबह तो 9 बजे आते हैं, नहाए धोए, फिर वो ये रगड़ा वगैरह पी लिया, फ्रूट खा लिए। उसके बाद खाना खाया। फिर शाम को भी सेम, जैसे अभी कंपटीशन वगैरह मतलब चलते हैं तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा। फिर सप्लीमेंट वगैरह, सप्लीमेंट का ये है कि प्रोटीन ले लेते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह ले लेते हैं। शाम को भी रगड़ा कई बार 3 बार भी ले लेते हैं। दोपहर को रगड़ा खुद ही लगाते हो? खुद ही, हाँ, खुद लगाते हैं, क्योंकि टीम है अपनी उधर, 3 3 4 4 मिले लड़के आपस में वो करते हैं। शाम को फिर प्रैक्टिस से आने के बाद फिर रगड़ा, फिर शाम को अपना डाइट बनानी। तो रगड़ा में बादाम का रगड़ा? बादाम का रगड़ा होता है, बादाम का रगड़ा। वो बहुत मतलब आपके लिए मतलब बढ़िया चीज़ होती है एंडोरेंस के लिए, और उसके लिए बड़ी रिकवरी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। कैसे मेंटेन कर पाते हो? हमारे से तो होती नहीं है। नहीं, देखो आपका अलग फील्ड है। फील्ड की है कि हमारा भी ऐसे भी है भाई, आप 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा यार सब कुछ क्या हो गया पता नहीं। तो वो कंटिन्यू वो जो आदत पड़ गई है, तो वो अभी सुबह का वही डिसिप्लिन है, सुबह जाना ही जाना, शाम को जाना ही जाना। तो उस चीज़ का तो फ़र्क है, डाइट का है। डाइट 2 ही चीज़ है, प्रैक्टिस और डाइट। तो मेंटेन फिर वो आदत में ही शामिल हो गया। आप कहीं भी पोस्टिंग से कहीं जाते हो, जैसे गाड़ियों में जाते हो, तो लोग कितना कुछ मतलब किस नज़र से देखते हैं आर्मी वालों? आर्मी को लोग बहुत दिल से जाते हैं, हर एक जगह अपना बिल्कुल मान सम्मान मिलता है। यही तो चीज़ है। काफ़ी मतलब मेरे साथ के भी लड़के थे घर पे, ऐसा उनका परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उनको जुनून होता है आर्मी का, भाई जाना है। तो अपने देश में हर एक जगह जाते हैं हम, तो बहुत मान सम्मान मिलता है, वही चीज़, वही खुशी मिलती है। फिर वो जो दुख दर्द है, जैसे मैं बात करने वाली बता रहे थे आप भाई, बात घर पे इतने दिन हम मिले, तो वो सारी चीज़ें उसके सामने फिर फीकी हो जाती हैं। क्योंकि मेरे ट्रेनिंग का भी ऐसे था, मैंने जब 2008 में ट्रेनिंग की, तो ऐसे ट्रेनिंग करके आता, ये खून निकलने लग जाता था डेली, वो करवा कर ट्रेनिंग कर करके। और बात करनी, फ़ोन होता नहीं था उस टाइम, STD थी, संडे को ही घर पे बात करते थे। अभी घर वालों के माता जी हैं, उनको फ़ोन करके रो के बताएं तो उनका और आगे वो टेंशन में। तो मतलब अंदर ही अंदर मन मारना पड़ता था। फिर वही है कि गांव में आगे फिर फौजी साहब हर एक बंदा वो करता, तो फिर वो चीज़ें फिर ये थी यार, एक परिवार अगर हमारी वजह से अपना पूरा परिवार सुखी है, खुश है, तो फिर हमारे को क्यों ना वो कहना। सोशल मीडिया का काफ़ी ट्रेंड है, आप देख रहे हो रील्स वगैरह, अगर आप तो नहीं देख पाते होगे, यहीं आके देखते होगे, तो फिर ये चीज़ें वहाँ मतलब लगता नहीं कि भाई आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी चाहिए अभी जो चल रही है सोशल मीडिया पे? ये चीज़ है, क्योंकि मैं अभी 2 3 साल से ही, पहले तो हमारा था अलाउड इंस्टाग्राम वगैरह ये चला लेते, फेसबुक। अभी 2 3 साल से बैन हो गया हमारा, हम इंस्टाग्राम ये मतलब चाइनीज सोशल मीडिया वो नहीं कर सकते। तो काफ़ी चीज़ों का रहता है। पहले अभी मैं खेल से ही देखो मेरे को कितना वो हुआ, फेसबुक से मेरे को बहुत सपोर्ट हुआ। सपोर्ट क्या हुई कि हम जो भी एक्टिविटी करवाने गाँव में, फेसबुक पे ऐसे मेरे हज़ारों तो ऐसे फ्रेंड थे जो मतलब आपको देखेंगे जो कभी मिले नहीं हैं, जानते, मोटिवेट करते हैं उस पर हमारे वो। जैसे मैं खेल के आया, कहीं भी खेल का गांव वालों ने, जानने वालों ने पोस्ट डाल दी, तो एक मोटिवेट का एक ये जरिया है। और जैसे पेपर वो भी सोशल मीडिया ही थे, क्योंकि मैंने पहले कभी हमने टूर्नामेंट वगैरह करवाई तो कभी अखबार में या किसी को वो नहीं था। हम थोड़ा सा ये सोचते थे, मैं कहा नहीं यार लोग सोचेंगे तो अपना नाम के लिए कर रहे हैं। लेकिन 1 2 बंदों ने 2013 14 हमारे को किसी बंदों ने गाइड किया, सुखविंदर हैं भाई, सुखविंदर सैनी है और रणबीर धानिया जी हैं क्लैद से,
उन्होंने मिला, उन्होंने ये बोला भी आप ऐसे मत सोचो कि आप कोई और सोचेंगे, ठीक है 2-4 आदमी सोच लेंगे वो अलग बात, लेकिन आपको देख के और कितने मोटिवेट होंगे। तो ऐसे ही उस टाइम फिर हमने गौशाला का भी प्रोग्राम चलाया था। तो यहाँ भी नसीब सैनी जी हैं अपने, ये हैं, और पंकज अत्रे जी हैं। हाँ। इन्होंने कोई वो चलाई हुई थी गाय माता की मुहिम। तो हमने प्रोग्राम किया तो उसको देख देख के काफ़ी मतलब ये तो तब हमने सोशल मीडिया का और इसका मीडिया यहाँ का तो वो दाल आटे की वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो 2 किलो दे के आते हैं। आप तो एक अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, नहीं तो उस टाइम था, लेकिन धीरे धीरे वही मोटिवेट का एक तो खुद होता, बात करने से उन्होंने हमारे को गाइड किया भाई आप ऐसे करो, तो आप उस चीज़ की करो, आप कर रहे अच्छा काम कर रहे हो। तो उन्होंने भी मेरे को बहुत फिर आगे कहीं भी खेल हो कहीं कुछ हो तो हर एक जगह, राजेंद्र जी हैं अमर उजाला वाले, वो भी उन्होंने स्टोरी काफ़ी वो करी। तो सोशल मीडिया का तो थोड़ा रहता है कि बंदा टच अप टू डेट रहता है। आप यहाँ पे हो, हम वहाँ हैं, एक बंदे का पता लगता रहता है भी क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी जो थोड़ी है हमारे को भी क्या कर सकें, लेकिन सेना देश पहले है, सेना का आदेश है तो सर माथे है, और वो बिल्कुल ज़रूरी भी है वो चीज़। बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, थैंक यू भाई मनदीप भाई। तो आज नायब सूबेदार जी से बातचीत की है और एक खिलाड़ी के नाते बहुत सारी बातें बताई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने तक का सफ़र, डाइट प्लान क्या है, और आप लोगों को बहुत मोटिवेशन भी किया है कि खेल नर्सरी कितना योगदान दे सकती है। तो आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरी टीम लगी हुई है, कैमरे के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।